यही सबसे बड़ी चीज है और इसी को ही समझते हुए लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। किन जगहों पर बचत करनी है उसका भी ध्यान रखना है और किन जगहों पर किस तरीके से काम करना है। एकजुटता का संदेश खुद पीएम मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी तरफ मैं लौटूंगी, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर भी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले राजन आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। देखिए, इस पूरी स्थिति को लेकर के पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि कमजोर वर्ग हो, प्रवासी मजदूर हो, इन तक जो है राज्य सरकारें हैं प्रोएक्टिव कदम उठाएं, उन्हें हर सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। इसी के साथ ही साथ गरीब तबके वर्गों को जिस तरीके से अन्न योजना, कल्याण अन्न योजना का लाभ जो है मिल रहा है, उसमें कोई भी कटौती नहीं होनी चाहिए और सीधे काला बाजारी पर ब्रेक लगाने के लिए सख्त एक्शन लेने की बात कहती है। अगर ग्राउंड जीरो की हालात समझूं तो क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कितना लोग एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस समय जो है पूरा भारत हमारे ख्याल से जो है नरेंद्र मोदी जी के इस कथन के लिए और जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारत को एक टीम वर्क की तरह काम करना चाहिए, तो बिल्कुल पूरी तरह से हमारे साथ जो लोग हैं वो उनसे हम बातचीत करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों से हमने इस विषय पे बात की तो उनका साफ तौर से यही कहना है कि बिल्कुल इंडिया जो है घबराएगी नहीं। कोरोना काल में जिस तरह से एकजुटता दिखाई थी, इस समय भी इस संकट के घड़ी में जो है एकजुटता दिखाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे भाई अपने खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है इस संकट के घड़ी में और भी अगर युद्ध लंबा चला तो और भी भारत की स्थिति जो है खराब हो सकती है? इस समय पूरा दुनिया की स्थिति खराब हुई है, उससे थोड़ा बेहतर अभी हम हैं। आने वाले समय में अगर युद्ध लंबा चला तो इसमें स्थिति और खराब होगी। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि सबको अब एकजुटता दिखानी होगी, भारत के लोगों को जो है टीम वर्क की तरह जो है काम करना होगा। क्या कितना सहमत है इस बात से? एक बात कह रहे हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, और मेरा जो मानना है कि स्थितियां बहुत खराब हैं, सभी जगह की स्थितियां खराब हैं, लेकिन हमें भरोसा रखना चाहिए अपने देश पे। देशवासियों को जरूरत है कि एकजुट होकर रहें। और सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहूंगा कि भ्रम को अभी ना फैलाया जाए, चीजें अंडर कंट्रोल है। कहीं ना कहीं बहुत हद तक अन्य देशों की अपेक्षा हम बहुत ही पॉजिटिव जगह पे हैं, हम बहुत पॉजिटिव माहौल में हैं। चीजें थोड़ी थोड़ी भ्रमित हो रही हैं, उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए और अपने देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा रखना चाहिए। चीजें मुझे जहां तक लगता है ठीक होंगी। वैसे हम सब व्यवसायी हैं, आप जैसे खड़े हैं, हम सब लोग के साथ हम लोग भी परेशान हैं, हम लोग भी चीजों से परेशान है। तेल की आपूर्ति को लेकर के, गैस की आपूर्ति को लेकर के, चीजों के लिए हम सभी चिंतित हैं। लेकिन चीजों को मुझे जहां तक लगता है कि सरकार कंट्रोल में कर पाएगी और करना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ अंकल जी भी खड़े हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से इस विषम स्थिति में, संकट स्थिति में और देखा जा रहा है कि काला बाजारी अब शुरू हो गया है, तो ऐसे में लोगों के लिए और संकट खड़ा हो जाएगा। काला बाजारी पे विराम लगाना चाहिए, हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। जैसे हम लोग राम मंदिर को बनाने में एकजुट हुए हैं, वैसे ये कोरोना काल से बड़ी समस्या नहीं है। हम लोग सब प्रधानमंत्री के सहयोग करेंगे और देश को एक होना चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि सहयोग करने की बात कर रहे हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री जी जो एक उनका उद्देश्य है कि इस समय भारत को एक होना चाहिए और एक तरह से उनकी बातों को लेकर लोगों में बड़ी अच्छी एक तरह से संदेश भी जा रहा है। लोग पहले से सजग हैं और तैयार हैं इस मुसीबत से लड़ने के लिए, क्योंकि जिस तरह से विषम परिस्थिति में अब देश एकजुटता दिखाएगा तो ऐसे में कहीं ना कहीं संकट का जो स्थिति है उससे निपटारा किया जा सकता है और ऐसे में लोगों को राहत भी मिल सकता है। जी, संवाददाता ग्राउंड जीरो से खड़े हैं। हमारे झांसी की तरफ रुख करूंगी, हमारे साथ में संगीता लगातार बनी हुई है। संगीता, अगर आपसे समझना चाहें तो ग्राउंड जीरो की क्या तस्वीरें देख पा रही हैं पीएम मोदी के संदेश के बाद? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इस विषम परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी ने सामने निकल कर आकर लोगों से अपील की है, ऐसी ही एक अपील कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री ने फ्रंट पर निकल कर की थी, जिसके बाद लोगों का बड़ा ही पॉजिटिव रुख देखने को मिला था। और लोग जिस कोरोना काल में लोग केवल जो है सोशल डिस्टेंस का फॉलो कर रहे थे और लोग घरों से निकलने में डर रहे थे, ऐसे में लोगों ने प्रधानमंत्री की अपील के बाद न केवल घर से निकले बल्कि लोगों की मदद भी की थी। ऐसे में जब अब ये युद्ध की स्थिति में देश जूझ रहा है और केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर इस युद्ध का खासा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत में जहां हार्मोज स्ट्रेट के बाधित होने से एक जो है ईंधन की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, ऐसे में जो है काला बाजारी साफ तौर से जाहिर नजर आ रही है कि बढ़ती जा रही है। इसी झांसी से एक सिलेंडर से भरा ट्रक चोरी हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ी सतर्कता के साथ उसको खोज निकाला था, लेकिन जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता कितनी अच्छी है और कितना जो है मानवता के साथ काम करते हैं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन इस बात को गंभीरता से समझना होगा
कि ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां प्रधानमंत्री ने एक बार फिर फ्रंट पर आकर लोगों से अपील की है और टीम इंडिया की तरह काम करने के लिए कहा है। हमारे साथ झांसी के कुछ लोग भी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं कि युद्ध की ऐसी विषम परिस्थितियों में जब प्रधानमंत्री जी खुद फ्रंट पर निकल कर आकर लोगों से अपील कर रहे हैं, तो ऐसे में भारतवासी एक दूसरे के साथ किस तरह से जो है व्यवहार कर रहे हैं। हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और हमारे आपसी सहयोग और एकता ही हमारी सबसे बड़ी देश की ताकत है। इस चीज को आगे बढ़ाते हुए हम भ्रष्टाचार को, कालाबाजारी को हम इस तरह रोक सकते हैं। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बीते दिनों एक ट्रक चोरी हो गया था सिलेंडर से भरा, ऐसे में अब आगे लोगों को अपनी मानवता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना है। जैसे कि बात करें हम लोग कि भारत देश हमारा जो है सभी धर्मों का सम्मान करता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। और बात करें जब कोरोना काल की, कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने जब अपील की थी कि सभी लोग साथ मिलकर आए, तो उनकी अपील पे कोई एक धर्म का लोग सामने नहीं आए, सभी लोग आए। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, हम उसको खाना नहीं देंगे। बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द पूरी तरह से दिखाई आया कि सबने सबसे हर प्रकार से मदद की। सोशल डिस्टेंस को रखना था वो रखा, लेकिन बराबर अब ये स्थिति जो युद्ध की बनी हुई है, युद्ध की स्थिति में भी हम ही लोगों को सबको एक साथ रहकर एकजुट रहकर काम करना है, सबका एक दूसरे सहयोग करना है। जो भारत हमारा देश है वो एक युद्ध की तरह रहकर रहे, जिससे कि कोई और भी इस तरह आंख ना उठा सके। देखिए, जिस तरह से अभी इस समय ईंधन की काफी ज्यादा किल्लत हो रही है, एलपीजी की भी किल्लत हो रही है, पेट्रोल डीजल पर भी संकट मंडरा रहा है, ऐसे में हमें क्या लगता है कि किस तरह से जो है इन चीजों की बचत करने के लिए जागरूकता एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलनी चाहिए। सोशल मीडिया देखिए, जागरूकता फैलाना तो ठीक है, खुद के अंदर होनी चाहिए। जैसे किसी घर में देखो 4-4 गाड़ियां हैं, 4 गाड़ियां निकाल के आप एक गाड़ी इस्तेमाल करिए। थोड़ी दूर जाना है आप पैदल जाइए, जहां साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां साइकिल, जितना जहां से जहां हम लोग बचत कर सकते हैं उसको बचत करें। जैसे ईंधन की गैस सिलेंडर की समस्या हो रही है, घर में इंडक्शन है और भी चीजें, हीटर है, काम ज्यादातर उससे चला, सिलेंडर की बचत होगी। जो सिलेंडर हमारा 20 दिन चल रहा है वो 1 महीने चलेगा। अगर हमारे पास कोई ज्यादा सिलेंडर है, किसी का सहयोग पड़ोस में होता है, तो उस तरीके से एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, कोई घर में भूखा ना रहे। जैसे कोरोना काल में और तमाम परिस्थितियों में भी रहते हैं, सब लोग एक दूसरे की मदद कर देते हैं, हम लोग पड़ोस में तो पड़ोस मान लीजिए, देश मान लीजिए, सबकी एक दूसरे की मदद करना लगातार जारी रहना चाहिए। और प्रधानमंत्री का जब वो कहें तभी नहीं, हमें स्वयं से ही अपनी इच्छा रखनी चाहिए कि हमें इसकी मदद करनी है। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ही कहेंगे तभी हम उसको काम करेंगे? हमारा खुद का धर्म भी तो बनता है कि हमें एक दूसरे की मदद करना है। बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना काल में सामाजिक संगठनों की अहम भूमिका नजर आई थी, क्या लगता है अब ऐसी स्थिति में भी सामाजिक संगठनों को फ्रंट पर निकल के आना चाहिए? निकल के आना चाहिए कि इसलिए अभी समय पब्लिक बहुत परेशान है, बहुत महामारी मची हुई है।